शुभोदय बच्चों, आज की इस अवधि में हम चंद्रपाल सिंह यादव जी से रचित पढ़ना है जी पढ़ना है इस कविता के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस कविता को हम विस्तार से सुनेंगे और समझेंगे। अब हम कवि का परिचय करके लेंगे। चंद्रपाल सिंह यादव, इनका काव्य नाम है मयंक। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ। 1 नवंबर 1925 में इनका जन्म कानपुर के गांव में हुआ है। ये कवि आधुनिक हिंदी साहित्य के कवियों में से प्रमुख कवि है। इन्होंने अनेक बाल गीतों को रचा है। उनके प्रमुख बाल गीत इस तरह है। फूल खुल गए, खा लो आम, एक रहे हैं एक रहेंगे, दीपों की कतार, दूध मलाई आदि इनके प्रमुख बाल गीत है। ये हिंदी साहित्य के आधुनिक कवियों में एक प्रसिद्ध कवि हैं। तो फिर अब हम पढ़ना है जी पढ़ना है इस कविता को ध्यान से सुनेंगे। आइए, चंद्रपाल सिंह यादव जी ने इस कविता को क्यों रखा है? क्योंकि पढ़ाई और मेहनत का फल क्या होता है? मीठा होता है। पढ़ाई करने से हमें क्या लाभ मिलता है? परिश्रम का फल हमें मिलता है। हमें पढ़ाई क्यों करनी चाहिए? जीवन के पथ पर आगे बढ़ने के लिए किसकी आवश्यकता है? पढ़ाई की आवश्यकता है। इसके बारे में कवि हमें आज बता रहे हैं। पढ़ना है जी पढ़ना है, हमको ऊपर चढ़ना है, थोड़े दिन की बात और है, जमकर खूब पढ़ेंगे हम, इम्तहान में टाल ठोक कर कुश्ती खूब लड़ेंगे हम, पास इम्तहान करना है, पढ़ना है जी पढ़ना है। फिर एक बार, पढ़ना है जी पढ़ना है, हमको ऊपर चढ़ना है, थोड़े दिन की बात और है, जमकर खूब पढ़ेंगे हम, इम्तहान में टाल ठोक कर कुश्ती खूब लड़ेंगे हम, पास इम्तहान करना है, पढ़ना है जी पढ़ना है। तो फिर बच्चों, इस पंक्ति में नए शब्दार्थ जमकर यानी दृढ़ होकर, स्थिरवादी। इसी तरह इम्तहान यानी परीक्षा। ताल ठोंकना, तैयार होना, ताल ठोंकना। उसी तरह तो फिर ठीक है बच्चों, ये नए शब्द जमकर यानी स्थिरवादी, इम्तहान यानी परीक्षे, ताल ठोंकना यानी तैयार हो। पढ़ना है जी पढ़ना है, हमको ऊपर चढ़ना है। कभी हमें कह रहे हैं हमें क्या करना है? पढ़ना है। पढ़ना है यानी अभ्यास करना है। सतत पढ़ने से हमको क्या हो जाता है? ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए हमें पढ़ना है, पढ़कर ऊपर चढ़ना है। ऊपर चढ़ने का अर्थ है जीवन के पथ पर आगे बढ़ना है। एक के बाद एक ज्ञान प्राप्त करके हमें उस ज्ञान के हर एक मोड़ पर आगे चलते जाना है। पढ़कर हम क्या करेंगे? ऊपर चढ़ते चढ़ते जाएंगे। थोड़े दिन की बात और है, जमकर खूब पढ़ेंगे हम। कवि कह रहे हैं पढ़ने के लिए, परीक्षा देने के लिए अभी सिर्फ थोड़े ही दिन बचे हैं। परीक्षा देने के लिए कितने दिन बचे? सिर्फ थोड़े ही दिन बचे हैं। इसलिए हमें जमकर पढ़ना है। जमकर यानी स्थिरवादी, यानी मन को और देह को स्थिर में रखकर हमें क्या करना है जी? पढ़ना है। क्योंकि परीक्षा के लिए कितने दिन बचे? सिर्फ थोड़े ही दिन बचे। इसलिए हमें मन से दृढ़ होकर क्या करना है? पढ़ने के लिए तैयार होना है, सज्ज होना है। इम्तहान में टाल ठोक कर कुश्ती खूब लड़ेंगे हम। इम्तहान यानी परीक्षा। अगर हम ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಾವು ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾಗ್ತೀವಿ? ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀವಿ। ಪರೀಕ್ಷೆ ಎಂಬ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾಗ್ತೀವಿ? ಗೆಲ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕವಿ ನಮಗೆ ಹೇಳಾಕತ್ತಾರೆ। ಕುಸ್ತಿ ಖೂಬ್ ಲಡೇಂಗೆ हम ಪರೀಕ್ಷಾ ಇಮ್ತಿಹಾನ್ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಕುಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ನಾವು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಹೋರಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತೀವಿ? ತಯಾರಾಗ್ತೀವಿ। ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸ್ಥಿರವಾಗಿ
ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋರು. ಕುಸ್ತಿ ಖೂಬ್ ಲಡೆಂಗೆ ನಾವು ಭಾಳ ಚಂದಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ಪರೀಕ್ಷೆ ಎಂಬ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಜಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸೋಣ, ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪಾಸ್ ಇಮ್ತಹಾನ್ ಕರ್ನಾ ಹೈ ಪಡ್ನಾ ಹೈ ಜಿ ಪಡ್ನಾ ಹೈ. ಇಮ್ತಹಾನ್ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಯವನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಓದಬೇಕು. अगर हमें इम्तहान में पास होना है तो इम्तहान में अव्वल स्थान में आना हो तो हमें क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए. इसलिए कवि कह रहे हैं इम्तहान पास करना है, इसलिए हमें क्या करना है, पढ़ना है. पढ़ना है जी, पढ़ना है. कवि इस पहली पंक्ति में हमें पढ़ाई क्यों करनी है और पढ़ाई के लिए परीक्षा देने के लिए हमें बहुत थोड़े दिन बचे हैं, इसलिए हमें क्या करना है, जमकर एकजुट होकर मन को स्थिर में रखकर क्या करना है, इस परीक्षा के लिए तैयारी करनी है और इस परीक्षा में यश को भी प्राप्त करना है. तो फिर आइए आगे चलकर कवि कहते हैं फिर गर्मी की छुट्टी होगी, होंगे मौज मजे के दिन, पिक्चर होगी पिकनिक होगी, होंगे तब मस्ती के दिन, मेहनत से क्या डरना है, पढ़ना है जी पढ़ना है. कवि आगे चलकर कहते हैं फिर गर्मी की छुट्टी होगी, जब हम परीक्षा दे के आएंगे, इम्तिहान दे के आएंगे, तब क्या हो जाएगा जी, गर्मी की छुट्टी हो जाएगी, है ना. सच में जब हमारे परीक्षाएं कब रहती है, मार्च महीने में रहती है, तब क्या हो जाता है, गर्मी के दिन रहते हैं. उस परीक्षा के होने के बाद क्या आते हैं, गर्मी की छुट्टी आती है. छुट्टी यह स्त्रीलिंग संज्ञा है. जो संज्ञा स्त्रीलिंग होती है वो दीर्घ ई से अंत का अक्षर अगर दीर्घ स्वर ई से अंत हुआ तो इसे बहुवचन करते समय क्या हो जाता है जी, छुट्टी का बहुवचन रूप छुट्टियाँ. यहाँ दीर्घ स्वर लोप होकर क्या हो जाता है, रुस्व ई बनता है और यहाँ प्रत्यय लगता है, तो फिर छुट्टी शब्द का बहुवचन रूप क्या हुआ, छुट्टियाँ. फिर गर्मी की छुट्टी होगी, होंगे मौज मजे के दिन. आपको तो मालूम है जब छुट्टी हो जाती है आप सब तब पढ़ाई करते हैं क्या, नहीं, क्या करते हैं, मौज मजे उड़ाते हैं, पिक्चर जाते हैं, पिकनिक जाते हैं, नाना नानी के पास जाते हैं, मामा के गांव जाते हैं या नहीं, नहीं तो पूरे परिवार के साथ कहीं घूमने जाते हैं. क्या करते हैं आप, मौज मजे के दिन करते हैं. कब, गर्मी की छुट्टियों में. क्या क्या करेंगे, पिक्चर देखने जाएंगे, पिकनिक जाएंगे, होंगे तब मस्ती के दिन. तब आपके पूरे दिन छुट्टी के 2 महीने क्या रहते हैं, मस्ती के दिन रहते हैं. आप खेल सकते हैं, गा सकते हैं, इधर उधर जा सकते हैं, आप जो मन चाहे वो काम कर सकते हैं. तब आपको क्या मिलती है, खुशी मिलती है. मेहनत से क्या डरना है, पढ़ना है जी पढ़ना है. कभी आगे कहते हैं मेहनत, मेहनत यानी परिश्रमा. मेहनत यानी परिश्रमा. लिए हुए काम को अच्छे ढंग से पूर्ण करना ही क्या है, मेहनत है. तो फिर बच्चों आपका काम क्या है, पढ़ाई करना. उस पढ़ाई को ही आप अच्छी तरह से करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, आपकी मेहनत कहेंगे. मेहनत से क्या डरना है, पढ़ना है जी पढ़ना है. कभी कहते हैं बच्चों हमें पढ़ाई करनी है और इम्तिहान में पास भी होना है, तो फिर हम मेहनत करने से क्यों डरे, मेहनत से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि हमें स्थिर होकर परिश्रम करेंगे तो इम्तिहान में हम क्या हो जाएंगे, जरूर पास हो जाएंगे, अव्वल स्थान हम प्राप्त करेंगे. इसलिए हमें किसके लिए नहीं डरना है, मेहनत के लिए नहीं डरना है, क्योंकि हमें पढ़ना है. आगे चलकर कवि कहते हैं पापा मम्मी से लेने हैं फिर तो हमको खूब इनाम, मेहनत करने वालों की तो सदा मदद करते भगवान. जीवन पथ पर बढ़ना है, पढ़ना है जी पढ़ना है. देखिए कभी आगे कहते हैं पापा मम्मी से लेना है फिर तो हमको खूब इनाम. आप इम्तिहान देकर आते हैं, फिर गर्मी की छुट्टियाँ आती है, उसके बाद जब आप इम्तिहान दे चुके रहते उसका फलितांश का दिन आता है, तब आप तो बहुत परिश्रम से जमकर क्या कर रहे थे, इम्तिहान दिए रहते. उसके बाद उसका फलितांश जब आता है
तब पापा मम्मी क्या हो जाते हैं जी, खुश हो जाते हैं। मेरे बच्चों ने अच्छे अंकों को क्या किया है, प्राप्त किया है। तब मम्मी पापा क्या करते हैं, आपको इनाम देते हैं। जो आप मांगते वो आपको हम क्या कर जाते हैं, इनाम देते हैं। इनाम यानी पुरस्कार, इनाम यानी पुरस्कार। बहुत सारे पुरस्कार आपको किससे मिलते हैं, पापा मम्मी से मिलते हैं। नहीं तो आप क्या मांगते हैं वो आपको देते हैं, क्योंकि आप परीक्षा में अच्छे अंक निकाले रहते हैं। इसलिए भगवान जी भी मेहनत करने वालों की सदा मदद करते हैं। मदद का अर्थ है सहायता, मदद। हम इसे मदद भी कहते हैं, यानी सहायक। जो बच्चे मेहनत करते हैं, जमकर पढ़ाई करते हैं, उनका साथ, उनका मदद कौन करता है, खुद भगवान ही करते हैं। अगर हमारे साथ, बच्चों के साथ भगवान हो तो कौन सी भी कठिनाई आए, कौन सा भी इम्तिहान आए, उसमें हम क्या हो जाएंगे, जरूर यश को प्राप्त करेंगे। जीवन पथ पर बढ़ना है, पढ़ना है जी, पढ़ना है। कभी आगे जाकर कहते हैं हमें ऐसे ही पढ़ाई कर जीवन के हर राह पर, पथ यानी मार्ग, पथ यानी राह, राह यानी मार्ग। जीवन के हर एक मोड़ पर हमें क्या करना है, आगे बढ़ते जाना है। जीवन के हर एक राह पर हमें परिश्रम करके, जमकर होके, पढ़ाई करके जीवन के पथ पर यश को प्राप्त कर लेना है। जीवन पथ पर बढ़ना है, पढ़ना है जी, पढ़ना है। इसलिए कभी पढ़ाई को बहुत महत्व दे रहे हैं। तो फिर बच्चों आज से ही आप क्या कीजिए, पढ़ाई का महत्व समझिए और घर में बैठकर ही परिश्रम से मेहनत करके स्थिर होकर क्या कीजिए, पढ़ाई कीजिए। यह कविता आपको शायद अर्थ हुई होगी। तो फिर आगे चलकर हम इस कविता को क्या करेंगे, कंठस्थ करेंगे। यह कविता कंठस्थ के लिए आप इस पूरी कविता को क्या कीजिए, कंठस्थ करके लीजिए। और ये शब्दार्थ आप देख लीजिए। अगली अवधि में हम इस पद्य से संबंधित जो अभ्यास है उनके बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। धन्यवाद।